जो शांति घर में नहीं मिलती वो कई बार यात्रा में मिल जाती है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का गहरा अनुभव है। घर हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की आदतों का केंद्र होता है। वहीं रहते हुए हम अनजाने में ही कई बंधनों में बंध जाते हैं। समय की पाबंदी, अपेक्षाएं, रिश्तों की उलझनें और भविष्य की चिंताएं, इन सब के बीच मन लगातार किसी न किसी बात में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही हम यात्रा पर निकलते हैं, ये बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। अनजानी राहें, नए दृश्य, बदलता हुआ आसमान और रास्ते की खामोशी, ये सब मिलकर मन पर जमी धूल को साफ करने लगते हैं। यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं बल्कि अनुभवों का उत्सव भी है। यात्रा में शांति इसलिए मिलती है क्योंकि वहां हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। घर में रहते हुए हमारा मन या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। लेकिन सफर में कदम कदम पर वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। कभी किसी पहाड़ की चुप्पी, कभी समुद्र की लहरों की आवाज, कभी किसी अनजान शहर की गलियों में खो जाना, ये पल हमें भीतर से खाली करते हैं ताकि हम खुद को फिर से भर सकें। यात्रा हमें अपने ही भीतर छिपे उस मौन से मिलवाती है जिसे हम रोज की भाग दौड़ में सुन नहीं पाते। यात्रा केवल स्थान बदलना नहीं, दृष्टि बदलना भी है। जब हम नए लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनकी सरलता या संघर्ष को देखते हैं, तब हमें अपने जीवन की उलझनें छोटी लगने लगती हैं। घर में जो बातें पहाड़ जैसी लगती हैं, वे सफर में धुएं की तरह उड़ जाती हैं। रास्ते की थकान भी एक अलग तरह की सुकून देती है क्योंकि वह थकान आत्मा को नहीं केवल शरीर को छूती है। वहीं घर की थकान अक्सर मन तक उतर जाती है। यात्रा में मिलने वाली शांति इसलिए भी खास होती है क्योंकि वह बिना शर्त होती है। वहां कोई हमें कुछ साबित करने को नहीं कहता, कोई भूमिका निभाने का दबाव नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यात्रा एक साधना है। जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे भीतर की यात्रा भी शुरू हो जाती है। अकेले सफर में मन अपने आप से बातें करने लगता है। कई सवाल जिनके जवाब घर में नहीं मिलते, वे रास्तों पर मिल जाते हैं। कभी किसी मंदिर की घंटी में, कभी किसी पहाड़ी हवा की सरसराहट में, कभी सूरज ढलते समय फैले रंगों में। ईश्वर अलग अलग रूपों में स्वयं को प्रकट करता है। यही कारण है कि कई संत और ऋषि वन, पर्वत और तीर्थों की यात्रा करते थे, क्योंकि प्रकृति के बीच रहकर आत्मा अधिक सहजता से सत्य को पहचान लेती है। अंततः यात्रा हमें यह सिखाती है कि शांति किसी स्थान विशेष में नहीं बल्कि हमारे देखने के तरीके में छिपी है। घर लौटकर भी अगर हम उस दृष्टि को साथ ले आए तो वही शांति हमारे भीतर स्थायी हो सकती है। लेकिन जब मन भारी हो जाए, जब जीवन एक ही रंग में ढलने लगे, तब यात्रा एक औषधि बनकर आती है। वह हमें तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है, खुद से, प्रकृति से और उस मौन से जहां सच्ची शांति निवास करती है। यात्रा में मिलने वाली शांति का अनुभव और भी गहरा तब हो जाता है जब हम समझ पाते हैं कि यह शांति वास्तव में बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर से ही जन्म लेती है। घर में रहते हुए हम कई पहचानें ओढ़े रहते हैं, किसी के लिए बेटे की, किसी के लिए पिता की, किसी के लिए जिम्मेदार इंसान की। इन पहचानों के साथ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं और अपेक्षाओं के साथ तनाव। लेकिन यात्रा में ये पहचानें कुछ समय के लिए पीछे छूट जाती हैं। वहां हम केवल यात्री होते हैं, न कोई पद, न कोई बोझ, न कोई तुलना। यही सरलता मन को हल्का कर देती है और उसी हल्केपन में शांति उतर आती है। जब हम किसी अनजान रास्ते पर चलते हैं तो मन स्वतः ही सजग हो जाता है। हर दृश्य नया होता है, हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलता है। पहाड़ों की स्थिरता हमें धैर्य सिखाती है, नदियों का बहाव हमें छोड़ना सिखाता है और समुद्र की गहराई हमें मौन की शक्ति का एहसास कराती है। घर में ये सब केवल तस्वीरों या कल्पनाओं में रहते हैं, लेकिन यात्रा में ये अनुभव सजीव होकर आत्मा से बात करते हैं। इसी संवाद में वह शांति छिपी होती है जिसे हम शब्दों में ठीक से व्यक्त भी नहीं कर पाते। यात्रा में अकेलापन भी मित्र बन जाता है। घर में अकेलापन अक्सर खालीपन लगता है, लेकिन सफर में वही अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। बिना किसी शोर के, बिना किसी हस्तक्षेप के हम अपने विचारों को सुन पाते हैं।
कई बार जो बातें वर्षों से भीतर दबाई होती हैं, वे किसी शांत शाम, किसी ढलते सूरज या किसी ठंडी सुबह में अपने आप बाहर आ जाती हैं। उस क्षण मन रोता भी है, हल्का भी होता है और अंत में शांत भी हो जाता है। यही शांति घर की दीवारों के भीतर ढूंढना कठिन हो जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन स्थिर नहीं है। जैसे रास्ते बदलते हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो आज कठिन लगता है वह कल आसान हो सकता है। यह समझ मन को गहराई से सुकून देती है। जब हम घर लौटते हैं तब वही जिम्मेदारियां फिर सामने होती हैं, लेकिन अब उनका भार कुछ कम लगने लगता है, क्योंकि यात्रा हमें भीतर से थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत बना चुकी होती है। इसीलिए कहा जाता है, जो शांति घर में नहीं मिलती वह यात्रा में मिल जाती है, क्योंकि यात्रा हमें हमारे असली घर यानी हमारे भीतर की शांति से मिलवा देती है। यात्रा की शांति का असर तब और गहराता है जब हम यह महसूस करते हैं कि सफर हमें केवल जगहों से नहीं, खुद से भी मिलवाता है। घर में रहकर हम अक्सर समय के अभाव की शिकायत करते हैं। समय खुद के लिए नहीं, मन की बात सुनने के लिए नहीं, लेकिन यात्रा में समय मानो रुक सा जाता है। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते दृश्य हो या बस की सीट पर बैठी खामोशी, हर पल हमें वर्तमान में टिके रहना सिखाता है। इसी ठहराव में मन की उलझनें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यात्रा में हमें प्रकृति के साथ एक रिश्ता महसूस होता है। खुले आसमान के नीचे चलते हुए यह एहसास होता है कि हमारी चिंताएं कितनी छोटी हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की हरियाली और नदियों की अविरल धारा, ये सब बिना कुछ कहे हमें जीवन का बड़ा सत्य समझा देती है। घर में रहते हुए हम इन सच्चाइयों को भूल जाते हैं, क्योंकि वहां दीवारें हमें सीमित कर देती हैं। लेकिन सफर में ये सीमाएं टूट जाती हैं और मन खुली हवा में सांस लेने लगता है। सफर के दौरान मिलने वाले छोटे छोटे अनुभव भी शांति का कारण बनते हैं। किसी अनजान छाए वाले की मुस्कान, रास्ते में मिली साधारण सी मदद या किसी बुजुर्ग की सुनी हुई कहानी, ये पल हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया अभी भी मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है। जब हम घर में लगातार खबरों, मोबाइल और शोर के बीच रहते हैं तो यह भरोसा कमजोर पड़ जाता है। यात्रा उस भरोसे को फिर से जगा देती है और मन को एक सुकून भरी सुरक्षा का एहसास देती है। अंत में यात्रा हमें यह सिखाती है कि शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे बार बार जीना पड़ता है। घर लौटने के बाद भी अगर हम उस अनुभव को याद रखें, थोड़ा ठहरना, थोड़ा सांस लेना और चीजों को वैसे ही स्वीकार करना, तो वही शांति हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतर सकती है। लेकिन जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, तब यात्रा एक मौन प्रार्थना बन जाती है, जो बिना शब्दों के हमें भीतर से ठीक कर देती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जो शांति घर में नहीं मिलती वह यात्रा में मिल जाती है, क्योंकि यात्रा हमें जीना फिर से सिखा देती है। यात्रा की शांति इसलिए भी अनमोल होती है क्योंकि वहां हम नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं। घर में हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, समय, लोग, परिस्थितियां। यही नियंत्रण की चाह भीतर तनाव पैदा करती है। लेकिन सफर में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कभी ट्रेन लेट हो जाती है, कभी रास्ता बदल जाता है, कभी मौसम योजना को बिगाड़ देता है। इन सब के बीच जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, तभी मन हल्का होता है। यही स्वीकार भाव शांति का पहला द्वार है, जो घर की चार दीवारी में मुश्किल से खुल पाता है। यात्रा हमें मौन का स्वाद चखाती है। यह मौन डरावना नहीं, बल्कि पोषक होता है। लंबी सड़क पर चलते हुए, किसी शांत घाट पर बैठे हुए या किसी पहाड़ी सुबह में जागते हुए, शब्द अपने आप कम हो जाते हैं। उस मौन में मन की आवाज साफ सुनाई देती है। घर में टीवी, मोबाइल और बातचीत के शोर में यह आवाज दब जाती है। यात्रा उस शोर को कुछ समय के लिए थमा देती है, ताकि आत्मा अपनी बात कह सके। और जब आत्मा सुनी जाती है तो शांति अपने आप उतर आती है। सफर में हम चीजों को नई नजर से देखना सीखते हैं। एक साधारण सा सूर्योदय भी वहां अद्भुत लगता है, क्योंकि हम उसे देखने के लिए रुके होते हैं। घर में वही सूरज रोज उगता है, लेकिन हम उसे नोटिस तक नहीं करते। यात्रा हमें धीमा होना सिखाती है, धीमा चलना, धीमा देखना
और धीमा महसूस करना। इस धीमेपन में जीवन का असली रस छिपा होता है। जब गति कम होती है तब मन की अशांति भी अपने आप कम होने लगती है। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम पूर्ण हैं, अभी और यहीं। किसी मंजिल पर पहुंचकर ही सुख मिलेगा, यह भ्रम यात्रा में टूटता है, क्योंकि सफर का हर कदम अपने आप में पूरा होता है। घर लौटने पर परिस्थितियां वही हो सकती हैं, लेकिन दृष्टि बदल चुकी होती है। यही बदली हुई दृष्टि शांति को हमारे साथ ले आती है। इसलिए यात्रा केवल भागने का साधन नहीं, बल्कि लौटने का मार्ग है, अपने भीतर लौटने का। और वहीं वह शांति मिलती है जिसे हम घर में ढूंढते रह जाते हैं। यात्रा में मिलने वाली शांति का एक और गहरा कारण यह भी है कि वहां हम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। घर में हर कदम पर हमसे कुछ न कुछ अपेक्षा की जाती है, अच्छा कमाने की, सही निर्णय लेने की, सबको खुश रखने की। इन अपेक्षाओं का बोझ धीरे धीरे मन को थका देता है। लेकिन जब हम यात्रा पर होते हैं तब कोई हमसे यह नहीं पूछता कि हम क्या बने हैं या क्या साबित किया है। वहां हमारा होना ही पर्याप्त होता है। यही भाव मन को सहज बनाता है और उसी सहजता में शांति जन्म लेती है। यात्रा हमें अनिश्चितता के साथ जीना सिखाती है। घर में हम एक तयशुदा ढांचे में जीते हैं, एक ही समय, एक ही रास्ता, एक ही दिनचर्या। यह सुरक्षा देती है, लेकिन साथ ही जीवन को बोझिल भी बना देती है। सफर में हर दिन नया होता है, हर मोड़ पर अनजान अनुभव होता है। शुरुआत में यह अनिश्चितता डराती है, लेकिन धीरे धीरे यही डर स्वतंत्रता में बदल जाता है। जब हम समझ लेते हैं कि हर चीज का उत्तर अब भी मिलना जरूरी नहीं, तब मन पर पड़ा भारीपन उतरने लगता है। यही भाव शांति को स्थायी बनाता है। यात्रा के दौरान हम स्वयं को प्रकृति के करीब पाते हैं, और प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। पेड़ बिना किसी चिंता के बढ़ते हैं, नदियां बिना थके बहती हैं, और पहाड़ बिना कुछ कहे स्थिर रहते हैं। इन सब के बीच रहकर हमें यह बोध होता है कि जीवन को हर समय नियंत्रित करना आवश्यक नहीं। घर में हम हर पल कुछ न कुछ सुधारने या बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सफर में हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं। यह स्वीकार भाव मन को गहरी राहत देता है। सफर में मिलने वाली शांति का एक सुंदर पहलू यह भी है कि वहां छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगने लगती हैं। एक सादा भोजन, एक साफ हवा का झोंका, एक शांत रात की नींद, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि सुख बहुत जटिल नहीं है। घर में रहते हुए हम बड़े सुख की तलाश में छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं। यात्रा इस क्रम को उलट देती है और हमें वर्तमान के साथ जोड़ देती है।